अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? बेटा स्क्रीन नज़र आ रहा है? ज़रा माइक अनम्यूट करके बोलिए। वालेकुम सलाम सर जी, आ रही है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट रिमेनिंग केसेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ज़रा 1 मिनट और दीजिए, एटलीस्ट 50 कैंडिडेट्स आ जाएं, फिर शुरू कर लेते हैं। क्योंकि उन लोगों के लिए आज रिवीजन है, हल्का सा वेरी क्विक रिवीजन, हु ज्वाइंड आवर कोर्स वेरी लेट। ओके, सही। तो 1 मिनट रुकते हैं ताकि उन लोगों का भी फायदा हो जाए जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, जिनके नाम हैं ये नाम याद कर लीजिए। यहाँ पे सकीना, मुनीबा और अस्मा मलिक, आप तीनों आ गए हैं क्योंकि आप तीनों न्यू हैं। यस सर। ओके, चलें आगाज करते हैं। अल्लाह का नाम लेके, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। देखिए मेरे फ़ोन की बैटरी कम है, तो खुदारा कोशिश करिएगा अपनी बारी पर आ जाइएगा, ठीक है। हिरा, आप मौजूद हैं यहाँ पर? हिरा जब्बार, जी सर। ठीक है। आपकी बारी अभी पहली ली जा रही है, क्योंकि ठीक है सर। अभी नहीं, अभी ज़रा वेट करिएगा, जैसे ही मैं बोलूँ आप माइक अनम्यूट करिएगा। उसके बाद रिवायती आप लोगों की इंशाअल्लाह अज़ीज़ लिस्ट के मुताबिक मामला चलेंगे। एमसीपीएस से शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि कल एमसीपीएस वालों की इतनी टर्न नहीं हुई है, आज एमसीपीएस की होगी। आज एफसीपीएस वाले उनको सुने, कल एफसीपीएस की थी तो एमसीपीएस ने सुना था। हम लोग के लिए हर कैंडिडेट अहम है। तो जस्ट अ क्विक रिवीजन विच वी डिड, स्क्रीनशॉट आप लोग को ग्रुप से मिल जाएंगे। जिन्होंने शेयर करें इन 3 कैंडिडेट्स को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आप लोग ग्रुप पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा, पर्सनल मैसेज पर आप लोग मुझसे नहीं पूछिएगा प्लीज। सो इंसिडेंटल फाइंडिंग इज, दिस वाज अ केस ऑफ लेफ्ट लंग पल्मोनरी ब्रोंकोजेनिक सिस्ट, सिस्टिक लीजन है विद कंसोलिडेशन, ठीक है। सो दैट वाज एन इन्फेक्टेड, वैसे तो सब कैरानल लेवल पे होता है, बट दैट वाज इन्फेक्टेड पल्मोनरी ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। एंटीरियर मीडियास्टल मासिस के हमने डीडीज करे, टेराटोमा, थैमोमा, थैमोलाइपोमा, उनके फर्क बताए। सिंस कैल्सिफाइड कंपोनेंट नजर आ गया, लोकलाइज्ड है, कन्फाइंड है, अबर्टिंग ऑल द रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स, दैट वाज मीडियास्टनल टेराटोडर्मोइड। sausage shaped masses in the both upper lobes, calcified axial lymph nodes, okay. Hilar perihilar masses, all right. Calcified lesions, that was a case of, along with reticulonodular infiltrates diffusely in both lung fields, more marked in the upper lobes. That was a case of complicated silicosis, means progressive massive fibrosis. That was a cystic lesion with membranes, all right, with internal air locules, likely represented complicated hydrated cyst with possible bronchogenic communication along with hepatic hydrated as well, ठीक है। ये भी देखना होता है, ऑल राइट। एंड स्प्लीनिक एज वेल, थोड़े ये देख सकते हैं यहाँ हेपेटिक और स्प्लीनिक में भी लीजन आ रहे हैं जो मिस हुए थे कल उससे। फिर इन्फेक्टेड अगर ये है केस, जाहिर बात है आईवी ड्रग अब्यूजर की हिस्ट्री दी जा रही है, तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म विद पेरिफेरल कैविटेटरी एरियाज विद सराउंडिंग ग्राउंड ग्लास हेज रिप्रेजेंटिंग सेप्टिक पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना, ऑल राइट। Sixth case was a linear finger in glove appearance with an internal mucoid material having calcification with surrounding lucency. This was actually a case of bronchocele. This case was a left upper lobe congenital lobar emphysema with tracheal and mediastinal shift. DDs were pulmonary hypoplasia. DDs were bronchoceles, bronchial atresia, Sware James, McLeod, जो unilateral translucency के causes होते हैं। This was a case of multicystic linear cystic public lucencies involving the right lung field extending up to the hilum. Endotracheal tube, angiotube, umbilical arterial venous catheters are seen, left-sided pneumothorax with a positive visceral pleural sign with grayish opacities of the collapsed lung. This was a case of complicated RDS with pulmonary interstitial emphysema. Superior sulcus tumor का MRI पे हमने रोल करा, all right. Brachial plexus, cord, neuroenteric plexus, along with that subclavian vasculature and प्लूरल एंड पेक्टोरलिस इन्वेजन, एमआरआई आपको बताएगा। ट्यूबुलर सर्पिंजीनियस वेस्कुलर एनहांसिंग स्ट्रक्चर कॉर्ड लाइक विद ड्रेनिंग वेन्स एंड पेरिफेरल फीडर वेसल्स, राइट अपर लोब, दैट वाज द केस ऑफ एवीएम, जिसके लिए हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया का आप लोग वर्कअप कराते हैं। एक्सरे लैटरल फ्रंटल कैल्सिफाइड प्लूरल प्लैक्स आर नोटेड, ओके, with some nodular infiltrates in left upper lower lobe.
जब कभी एस्बेस्टोस बोलेंगे तो एस्बेस्टोस रिलेटेड लंग डिसऑर्डर कहेंगे। लोग इसको टीबी का फंगल इन्फेक्शन बना देते हैं, एयर क्रिसेंट मोनेट साइन का, लेकिन ये दर हकीकत एक वेस्कुलर राउंडेड आउट पाउचिंग है फ्रॉम द डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। दिस वाज अ केस ऑफ Rasmussen aneurysm with pre-existing tuberculosis. Carney stride में pulmonary chondroma, gastrointestinal stromal tumor with hepatic metastasis along with extraadrenal paraganglioma. इसमें हमने calcified lung और liver lesions की बातें करी थी। अगर कोई consolidated mass lesion आ रहा है लेफ्ट लोअर लोब में, having its supply from the descending aorta, arterial feeder हो जाए, venous drainage हो जाए, pulmonary systemic vein वगैरह में, तो you always consider sequestration. This was a case of intralobar sequestration, adult variety. और अगर multicystic variant lower lobes में आ जाए with a dominant cyst, okay, diaphragm intact, this was again pediatric age group. This was a case of type 2 congenital adenomatoid cystic malformation type 1 variety 2 complication के साथ होगी। डायफ्राम ब्लर है अगर मल्टीसिस्टिक ल्यूसेंसीज आ रही हैं, राइट साइड पे मोरगैग्नी, लेफ्ट पे हो तो बॉचटेलिक। फिर पेरिफेरल रेटिकुलेशन है, लेकिन along with that there is a predominancy of the honeycombing in the basilar region representing UIP, systemic sclerosis, scleroderma rheumatoid, आर्थराइटिस, पॉलीमायोसाइटिस, ये अपना स्क्लेरोडर्मा, ये सारी चीजें कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर along with a chronic variety of HSP can also lead to usual interstitial pneumonia. टीबी में फाइब्रोसिस्टिक कैविटेटरी ब्रोंकोक्टेटिक चेंजेस आए और उसी में फंगल इन्फेक्शन आया जा सकता है along with एयर क्रिसेंट एंड मोनेट साइन। तो टीबी या तो रैस्मुसेन एन्यूरिज्म या फंगल इन्फेक्शन के साथ लाएंगे। पेरिफेरल यानी रिवर्स बैटविंग या नेगेटिव फोटोग्राफिक पल्मोनरी एडिमा जो आप कहें, उसमें हमने डीडी करी, लेकिन ये केस कोविड का था। लेकिन अलॉन्ग विद दैट क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया विल लीड इनटू डीडी। रेट्रोकार्डियक एयर फ्लूइड लेवल, एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुलम, जिसकी डीडी में बच्चा हो तो गैस्ट्रिक वॉल्वुलस, बड़ा हो तो डायफ्रेगमेटिक हर्निया, बशर्त ये कि उसका डायफ्राम कॉन्टूर अच्छा नजर ना आए। फीवर, चिल्स, माइल्जिया, ल्यूकोसाइटोसिस के साथ विद डेवलपिंग हनी कॉम्बिंग एंड सेंट्री लोबुलर, नॉट रेटिकुलो, सेंट्री लोबुलर नोडुलर इन्फिल्ट्रेट्स, पिजन ब्रीडर, hypersensitivity pneumonitis, bat wing appearance with septal thickening, ground glass haze, crazy paving। पीसीपी अगर रखते तो कैविटेशन होती, नहीं है तो एल्वुलर प्रोटीनोसिस, जिसकी वजह से ब्रोंको एल्वुलर लवाज कराएंगे। और एस्बेस्टोस रिलेटेड लंग डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में मेसोथेलियोमा, कैल्सिफाइड नोडुलर एनहांसमेंट, एम्पाइमा नेसेसिटेंस सोरेसिस, इसकी आर पार होने की वजह से डीडी रखी जाएगी क्योंकि चेस्ट वॉल में इन्फिल्ट्रेट भी कर रहा है। बट चूंकि पेरिटोनियम में अब आ गया है तो ये स्टेज 3 हो जाएगी। और अगर कैल्सिफाइड मासेस हो जाएं, डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्कैटर्ड डिफ्यूजली प्रेजेंट इन द बोथ लंग फील्ड्स with peripheral black pleural sign is alveolar microlithiasis, grade 3 burn है, पेरियालर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें ग्राउंड ग्लास हेज है, तो आप कहेंगे ARDS, उसमें भी बैटविंग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। सही है, मजा आया? ओवरऑल रिवाइज हो गया? उनका जो लेट थे जल्दी बताइए। Yes, sir. Thank you so much. वेलकम, आ जाइए भाई, हेरा आप आ जाए। कौन है? स्टेशन नंबर 26। जी सर। चलें। I am provided with X-ray chest frontal and lateral projection of a skeletally immature patient. Here I can appreciate that there is a well-defined opacity located in the right upper zone. On the lateral projection, I can appreciate that there is obscuration of the retrosternal space. So as there is obscuration of retrosternal space, so and it is making an obtuse angle with the chest wall. So my likely possibility is that it is a anterior mediastinal mass. So ओके on the basis of this, I will think of that it is likely thymoma, or I will confirm it with CT scan. Okay, CT scan is not given because this patient has a pediatric age group, so therefore radiation was avoided. However, frontal is as well present with the lateral as well. जी, सर तो इसमें ऑब्स्क्यूरेशन है रिट्रोस्टर्नल स्पेस की, तो मोस्ट लाइकली इंटीरियर मीडियास्टाइनल मैस ही है, और इसमें okay, हाइलम ओवरले साइन भी आ रहा है।
हाइलम तो ओवरले पीडियाट्रिक साइन एज इज देयर एंड एंटीरियर मीडियास्टिनम आपने इसको 30। कहा। जी सर। अगर ये एंटीरियर मीडियास्टिनम है तो फिर ये फिशर को नीचे क्यों बल्ज करके दे रहा है? एक मिनट। एंटीरियर अ- मीडियास्टिनम में लंग होता है, नहीं तो वाई एंटीरियर मीडियास्टिनम? सर, फिर ये कंसोलिडेशन मतलब वो होगी, एयर स्पेस स्पेसिफिकेशन होगी राइट अपर जोन के अंदर। पहले तो आप ये बताइए ये कंप्लीट। मीडियास्टिनम में है कि लंग में है? सर मुझे लैटरल प्रोजेक्शन पे तो लग रहा था कि ये मीडियास्टाइनल है। अगर ये मीडियास्टाइनल होता तो ट्रैकिया को कुछ भी नहीं होता, हार्ट को कुछ भी नहीं होता, पैराट्रेकियल स्ट्राइप को कुछ भी नहीं होता। अब ठीक है, फिर ये लंग में होगा। अच्छा देखें हेरा, जस्ट फॉर रिकन्वर्जन देखें, कभी भी ना जब आप कोई ऐसे स्टेटमेंट दे दें जो कि अगेंस्ट चले जाए, मैं आपको समझा रहा हूँ, डांट नहीं रहा, एवरीवन इज जी हेयर सर। टू मोटिवेट गेट मोटिवेटेड बाय दीज कोर्सेज। देखें जब कोई ऐसे स्टेटमेंट आप लोग दे दें, एंड बाय हेरा आई मीन एवरीवन ओवर हियर, जब कोई ऐसे स्टेटमेंट दे दें जिसपे एग्जामिनर खुद चाह रहे हैं कि आप मीडिएशनम से लंग पर आए, तो नेवर एवर जस्टिफाई ऑन दैट, गिव लेम एक्सक्यूजेज ऑन दैट जस्टिफिकेशन। देखें जब एग्जामिनर लेकर आ जाए ना प्योरली आपको एक जगह से दूसरी जगह, तो एग्जामिनर सही बोल रहा है, आप फर्ज करें मीडिएस्ट्रम इसको हटा दें, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे अलग एज सच कोई डेंसिटी ऐसी नहीं होती जो कि डिमार्केट करे, लेफ्ट पे होती तो बात समझ आती ना। अब आपको मैं थोड़ा कंफ्यूज करता हूँ एग्जामिनर की तरह, ये बताइए अगर ये ही डेंसिटी राइट के बजाय लेफ्ट पे बल्ज कर रही होती, तब आप बता सकती थी कि एंटीरियर है या मिडल है या पोस्टीरियर, और अगर हाइलर वेसल भी नजर आ रही होती। लेफ्ट साइड पे तो इंटीरियर और मतलब फ्रंटल पे तो उस पे जो डिसेंडिंग एओर्टा का अगर वो आ जाएगा, सिल हिटिंग हो जाएगी डिसेंडिंग एओर्टा की, तो पोस्टीरियर होगा, और अगर नहीं होगी तो फिर इंटीरियर होगा। वेरी हाइलम नाइस। ओवरले साइन तो दोनों में ही होगा, इंटीरियर और पोस्टीरियर में। व्हाट डू यू मीन बाय हाइलम डेंस साइन? हाइलम ओवरले साइन या हाइलम? डेंस, हाइलम सर ओवरले का ऑपोजिट ही होता है हाइलम डेंस, कि हाइलर वो वेसल्स हाइलम। इन्वॉल्व हो जाए। अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय सर्वाइकोथोरेसिक साइन? सर्वाइकोथोरेसिक साइन, अगर इफ देयर इज एनी ओपेसिटी Recording और in एनी रेन progress. विच इज प्रोजेक्टिंग अबव द क्लेविकल, और उसके मार्जिन क्लेविकल से अबव आपको नजर आ रहे हो, तो इट इज आइदर इन द सुपीरियर मीडियास्टाइनम और इट इज आइदर इन द पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम, इट इज नॉट इन द इंटीरियर मीडियास्टाइनम। बिकॉज एंटीरियर देन मीडियम दिस एंड्स एट द लेवल ऑफ एंड्स एट द क्लेविकल। लेवल ऑफ क्लेविकल। अब जब लेटरल देखेंगे इसका, तो ये देखें हेरा, इसके पूरी की पूरी ये डेंसिटी राइट अपर लोब में ही है, ये वाली, ये पूरा राइट लंग है बेसिकली। और ये जो आपको फिशर नजर आ रहे हैं नीचे जाते हुए, इसका अगर मैं कहूँ कि ये दिस इज द बल्जिंग फिशर साइन, अब क्या डायग्नोसिस होगी आपकी? वो तो क्लेब्सिला होगा, लेकिन सर ये बताइएगा, जब हम जिस तरह मीडियास्टाइनल पैथोलॉजीज पढ़ते हैं और हम देखते हैं, सपोज इस पे भी देख रहे हैं, इस पे भी देख रहे हैं, और हम उसका लेटरल व्यू पे ये कहते हैं कि ऑब्स्क्यूरेशन हो जाती है रिट्रोस्टेनल स्पेस की, मतलब ऐसे रिट्रोस्टेनल हम्म। स्पेस में एयर होती है, लेकिन अगर हम्म। कोई इंटीरियर मीडियास्टाइनल चीज होगी तो ऑब्स्क्यूरेशन हो जाएगी। तो इसके लेटरल पे तो ऐसे नहीं लग रहा कि ऑब्स्क्यूरेशन हुई हुई है। आप फ्रंटल देखें ना, फ्रंटल पे तो पूरा ये राइट अपर लूप है, और सबसे बड़ा एविडेंस आपको नजर आ रहा है। देखें कंसोलिडेशन जब भी होगी दैट हैज अ मास इफेक्ट, तो वो तो हमेशा हॉरिजॉन्टल या ओब्लिक फिशर को नीचे ले जाएगी ना। और अगर यहाँ पे कोई इंटीरियर, अगर मैं मतलब मीडियास्टाइनल पैथोलॉजी होती तो उसका मैस इफेक्ट ना होता। बिल्कुल लेकिन जब होता, हम कहते हैं लाइक, मास हाँ वही, इफेक्ट जब हम बिल्कुल होता। गॉइटर कहते हैं या कोई कहते हैं सुपीरियर मीडियास्टाइनल चीज है, उसका भी मैस इफेक्ट होता है, या बाकी बिल्कुल चीजों का होता, भी होता लेकिन है। उसमें पैराट्रिकल स्ट्राइप तो जाती ना, यहाँ तो पूरी नजर आ रही है, ये देखें ब्लर हो गई है लेकिन गायब थोड़ी हुई है। ठीक है। That was a case of Klebsiella pneumoniae. जिला नंबर। Okay. ठीक है सर। What other ठीक। DDs come in your mind when you see a consolidation in pediatric age group? कंसोलिडेशन का कोलैप्स भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, हम्म। और कौन सा निमोनिया होता है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, हेरा? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी होता है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी कॉमन होता है। और अगर पूरा ही गोल हो जाए तो उस गोल निमोनिया को क्या राउंड कहते हैं? नमूनिया। राउंड राउंड निमोनिया। नमूनिया। ठीक है, तो इसके लिए फिर आप सीटी करा लीजिए, आप ट्रेकियल स्पुटम सीएस वगैरह करा लीजिए, ठीक है। तो दैट वाज अ जी केस सर। ऑफ क्लेब्सिला निमोनिया गिविंग अ जिला नमूनिया। बल्जिंग फिशर, ये बायलैटरल भी हो सकता है यूनिलैटरल भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है सर।
ठीक है सर, चले म्यूट थैंक हो यू। जाइए अब। ओके, next, so that was a case of Klebsiella pneumonia. I hope you guys like it. Next candidate, अब MCPS की बारी है, क्योंकि अभी MCPS वालों को थोड़ा ज़्यादा टर्न दिया जाएगा, फिर FCPS वाले भी शामिल हो जाएंगे। तो आप लोग को जो लिस्ट दी गई है उसको ज़रा फिर देख लीजिए। आप लोगों ने लेट बताए ऑब्जर्वर। चलें, रेहान आप आ रहे हैं एज अ जी सर, तैयबा। तैयबा आप हैं, चलें तैयबा। आप लोग प्लीज़ अपने नामों से कल कनेक्ट होइए। जी सर, मुझे चेंज नहीं करने आ रहा था। हम्म जी सर। सर, these are the axial CT images of contrast enhanced CT chest, in which I can appreciate there is a well-defined cystic lesion is noted in the posterior mediastinum. Extending up to the anterior mediastinum. Sir, the walls of the lesion is enhancing. सर, ये तो लिम्फोमा लग रहा है मुझे, एंटीरियर ऑफ द नहीं, डिस्क्राइब तो करें तैयबा, डिस्क्राइब इट। So it is extending into anterior mediastinum. The mass is causing compression of the mediastinal vasculature and causes anterior displacement of the vessels and causing compression on the trachea. So my most likely diagnosis is necrotic lymph nodes. Most likely the patient should be evaluated for lymphoma. ओके, नेक्रोटिक लिम्फ नोड सिस्टिक होंगे नेक्रोटिक लिम्फ नोड कभी, या फिर हाइपोडेंस ज्यादा होंगे? सर हाइपोटेंस होंगे। तो सिस्टिक ज्यादा लग रहे हैं। ओके, इसे सिस्टिक है। और ये सिस्टिक गौर से देखें तो अंदर को सेप्टास नजर आए थे, लॉक्यूलेशंस? सर एब्सेस जैसी लुक थी। एब्सेस जैसी लुक थी, तो बोले ना कोई ऐसी चीज है जो सिस्टिक है, नेक्रोटिक है, सेपरेटेड है, लॉक्यूलेटेड है, इन्हेंसमेंट है, इर्द गिर्द राइट अपर लोब पे कंसोलिडेशन है, रूट ऑफ ग्रेट वेसल से जा रही है, ट्रैक्यो ईजोफेगियल ग्रूव से मीडिएस्टिनम और पैरावर्टिब्रल गटर्स में होते हुए राइट लोब ऑफ लिवर को नीचे एब्डोमेन में अबट कर रही है, पैराकार्डियक बॉर्डर से होते हुए नीचे जा रही है। क्या हो सकती है ये? सर एब्सेस, अब ये नहीं मुझे पता कौन सी वाली आने। ठीक है, इतना बड़ा एब्सेस होगा तो लंग का सिर्फ एक हिस्सा कंसोलिडेशन देगा, बाकी पूरे लंग को देखें। सर दूसरा तो लंग, लेफ्ट लंग इज नॉर्मल। गुड। सर इन्फेक्टेड ब्रोंकोजेनिक सिस्टम नहीं। गुड डीडी। इन्फेक्टेड ब्रोंकोजेनिक सिस्ट इज अ गुड डीडी, लेकिन नेक में तो नहीं जाएगी ना ब्रोंकोजेनिक जी जी सिस्ट? सर, नेक नहीं जाएगी। ये बच्चा पैदा हुआ था तो पैदाइश में अल्ट्रासाउंड पे ये चीज डिटेक्ट हो गई थी। सर नो आइडिया। और फिर पीडियाट्रिक सर्जन ने इसको कहा कि हम इसकी स्क्लेरोथेरेपी करेंगे। सर कोई मसला नहीं, अभी पहुंचाएंगे। अभी कोई प्लीज बीच में कूदे नहीं, तैयबा को मौका देने दें। जब आप बीच में कूदेंगे उस बेचारी का थॉट प्रोसेस नलिफाई हो जाएगा। कूद गई ना बुशरा इन वक्त पे, देख लो क्या लिखा हुआ है उसने ग्रुप पे। बस। ठीक है, so that was a बुशरा, प्लीज डू नॉट इंटरफेयर इन एनी अदर स्टंट। ठीक है, आपके एग्जाम में तैयबा मौजूद नहीं होगी ना, उसके एग्जाम में आप मौजूद होंगी। सो दैट वाज अ केस ऑफ लिम्फेटिक मेलफॉर्मेशन। ठीक है, और ये मुख्तलिफ होते हैं, स्प्लीनिक, पेनक्रेटिक, रीनल, हेड एंड नेक पे आप आ जाएंगे तो उसको सिस्टिक हाइग्रोमा भी कहते हैं या लिम्फेंजियोमा। ठीक है, इसको याद कर लो तैयबा। इसकी मिसाल ये है कि ये अपनी जगह खुद बना के नीचे जाएगी। सही। जी जी सर, ठीक हो गया। और इसमें ये भी याद कर लीजिए
कि मरीज आई ड्रॉप्स फिटेलिस के साथ अल्ट्रासाउंड पे पिक होता है। अक्सर ट्रांसलूसेंसी जो नकल ट्रांसलूसेंसी होती है वो इनमें इंक्रीज होती है। सुपर एडेड कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकती है लाइक गेटिंग इन्फेक्शन। और फिर सर्वाइकल टेराटोमा रख लो डीडी में, और कुछ नहीं तो कॉर्ड से निकालते हुए बाहर की डीडी रख लो, सर्वाइकल मेनिंजोसील जिनको कहते हैं। ठीक है, जी सर। चलो म्यूट हो जाओ। वेरी नाइस, ओके। बुशरा प्लीज डू नॉट इंटरफेयर। बेटा कोई किसी की बारी में कूदेगा नहीं, प्लीज। लेट मी मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर। आप लोग किसी की बारी में कूद जाएंगे, उस बेचारी का थॉट प्रोसेस नलिफाई हो जाएगा। ओके, आयशा, अरबाब, मारिया, तीनों में से कोई एक है? आयशा, अरबाब, मारिया। जी मारिया। वालेकुम सलाम। बल्कि आयशा पहले आप आइए, फिर मारिया आप रेडी रहिए। चलें। I'm provided I'm provided with axial slices, CT, chest with lung and mediastinal window, and axial slices of abdomen as well. There are multiple cystic lesions are noted in the right lower lung, bilaterally more marked on the right side, and there is sir, the liver is on the left side, and there is soft tissue pacification noted at the level of sir, sir, इसमें हार्ट भी लग रहा है राइट, उसमें राइट साइड पे लग रहा है। और सर इसके अंदर जो है सिस्टिक चेंजेस आ रही हैं, ब्रोंकिएक्टेटिक सिस्टिक चेंजेस हैं, गुड। and sir, it is most likely Carter-Jenar syndrome with bronchiectatic changes that most likely some opacification in the cysts are also noted. नेक्स्ट Maybe इन्वेस्टिगेशन। सर इसके अंदर से हम एक तो CT-PNS देखते हैं, फिर सर लिवर, इसमें पेनक्रियाज को भी देखते हैं, और इनफर्टिलिटी का वर्कअप भी करवाते हैं, और उसके लिए फिर वेरी ट्रीट नाइस। अकॉर्डिंगली। और पेरानेजल साइनसेस, साइनसाइटिस वगैरह के लिए वेरी नाइस। ये बताइए ब्रोंकिएक्टेसिस अपर, मिडल और लोअर लोब, पहले ये बताइए ब्रोंकिएक्टेसिस की कितनी टाइप्स होती हैं? सर 3 टाइप्स होती हैं। सर वेरिकॉइड, सर वेरिकॉइड, सिस्टिक एंड सर ट्रैक्शन ब्रोंकिटिस, सिलेंड्रिकल, ठीक है। सिलेंड्रिकल। कभी यस भी 3 नहीं बोलना है, ठीक है आयशा? एग्जाम में ओके सर, बोलना है कुछ होती हैं, राइट इसीलिए सर। क्योंकि अगर 3 टाइप्स पूछेंगी, 3 वैरायटीज बताएंगी, पीयूजे के अगर मसाइल पूछें या फिर पीयूवी पूछे, यूरिथ्रल वेल्व की टाइप पूछें, जहां आप लोग टाइप्स पे आ जाते हैं तो एग्जामिनर के सामने अगर आप 3 या 4 का डिजिट बोल देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ का जुमला सब लोग बोलेंगे। अपर लोब ब्रोंकिएक्टेसिस की क्या डीडी होती हैं? सर अपर लोब ब्रोंकिटिस में सर लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस आ जाता है, LCH आ जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाता है, और और पाकिस्तान की कॉमन बीमारी, कॉमनेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी आ ट्यूबरक्लोसिस। जाती है। मिडल में एमएसी, माइकोबैक्टीरियम एवियम ना, एमएसी से एम और एम से मिडल लोब, और लोअर लोब में ये होता है जो आपने कहा कार्टेजनर, ठीक है। यस यस सर। ओके, प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया और कार्टेजनर में कोई खास फर्क? सर डिफरेंस सर थोड़ा सा होता है उसमें, लेकिन सर आई कैन नॉट रिकॉल एट द मोमेंट, सर डिफरेंस थोड़ा सा शायद है। सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक लेवल का डिफरेंस है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। राइट। ठीक है, बाकी ये अपनी जगह है कि दोनों नाम एक दूसरे के मुतरादिफ भी यूज हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो रिसेप्टर्स का फर्क होता है और कोई खास फर्क नहीं है। बाकी कॉम्प्लिकेशन वही है जो आपने कहा। ठीक है, एक्सीलेंट। तो देखें, सबसे पहले इस बच्ची ने कहा लिवर लेफ्ट पे, स्टमक जो है वो राइट पे, ठीक है, इसी तरीके से स्प्लीन राइट पे, हार्ट एपेक्स राइट पे, सिस्टिक ल्यूसेंसी, सम ऑफ देम सिस्टिक ल्यूसेंसीज आर फिल्ड विद म्यूकॉइड इंफेक्शन एज वेल। ये देख रही हो लेवल भी बन रहा है ना, यस ब्रोंकिएक्टेटिक यस। कैविटीज बायलैटरली हैं ज्यादा राइट पे। ठीक है, वेरी नाइस आयशा, म्यूट हो जाओ। मारिया आप आइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीडियास्टिनल विंडो पे सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया है
कि आप लोगों को एपेक्स राइट पे जाता हुआ नजर आ रहा है, और नीचे आप आ जाएंगे तो लिवर लेफ्ट पे है और स्टमक स्प्लीन राइट पे है, ये दिखा है। ठीक है हीरा, चले मारिया वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। I'm provided I'm provided with CT chest, axial slices, and sagittal slices, and mediastinal window and lung window. I can appreciate there is a mucus-filled dilated bronchus seen in the right upper lobe with surrounding blucency or surrounding hyper or translucencies with lack of lung markings. There is also a slight rounded calcification seen within it, which I can appreciate best in the mediastinal window. Rest of the lung appear normal. Based upon my findings, my diagnosis is bronchial atresia. Any other DD? Sir, I will keep lobar emphysema or and sir जिसमें फिंगर इन ग्लव बन जाता था, पीछे वाला केस। sir allergic bronchopulmonary aspergillosis. गुड, यानी वही ब्रोंकोसील्स जो हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि एटीन्यूएशन अच्छी खासी मतलब इफेक्टेड है मारिया, ठीक है, जी सर। और कोई खास फिंगर इन ग्लव नहीं है, टिपिकल बस लीनियर ही है, कोई ऑनगोइंग कैल्सिफाइड बहुत ज्यादा नहीं है, तो एट्रेजिया ही की तरफ ज्यादा जाएंगे। बाकी इसमें अगर ये लुसेंसी ना होती तब आप बता सकती थी कि दैट कुड बी अ केस ऑफ लोबार एम्फाइसीमा। ब्रोंकियल एट्रेजिया अगर ये है तो कोई एनी अदर मोडेलिटी विल हेल्प यू आउट इन डायग्नोसिस दिस डिसऑर्डर? Sir, sir, I think in CT we can best appreciate this वो तो आ disorder. गया ना सीटी। Sir, in nuclear medicine, I Good. guess I'm. क्या मिलेगा न्यूक्लियर में? Sir, attenuation uptake उस region का कम होगा जिस जगह पे ये atresia है. यानी गोया कि वेंटिलेशन विल बी मोर अफेक्टेड। ओके, Yes, sir. वेरी नाइस मारिया, गुड, एक्सीलेंट। म्यूट हो जाओ, वेरी गुड। Thank you. नेक्स्ट इज अरबाब, है यहाँ पर? जी सर, जी सर। आ जाओ। Bismillahirrahmanirrahim. There are multiple slices of axial CT scan, lung window of one patient. I can appreciate multiple cystic lucencies in bilateral lung fields along with some regular shadowing. There is the mosaic. There are some large attenuating air attenuation is noted in the second and third images, more on the right side. My finding with some subtle ground glass is my findings are likely due to the LAM. Diagnosis would be LAM. लिम्फेंजियोमायोमेटोसिस बना रही हैं? जी सर, वो लग रहा है। ओके, तो घबरा क्यों रही हैं और कुछ सोच रही हैं? सर लैम की तरफ ही जा रहे हैं। ओके, इक्वल है, ठीक है, वुमेन है, चाइल्ड बियरिंग एज है और न्यूमोथोरेक्स आ गया। ठीक है, अगर ये लैम है तो कोई और कॉम्प्लिकेशन इस बीमारी की हो सकती थी? सर न्यूमोथोरेक्स तो न्यूमोथोरेक्स से मिलता जुलता कुछ, क्योंकि लिम्फ एलएम का फुल फॉर्म क्या होता है फातिमा अरबाब? सर अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। कोई मसला नहीं, लिम्फेंजियो मायोमेटोसिस है ना भाई? यस, लिम्फेंजियोमायोमेटोसिस।
तो जाहिर बात है जो लिम्फेटिक्स अगर फट जाएंगी चेस्ट के अंदर तो न्यूमोथोरेक्स के साथ एक और थोरेक्स कौन सा होगा? न्यूमोडियस्टल काइलोथोरेक्स। ओके, जी सर। एक मिनट रोकें। तो काइलोथोरेक्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर यही लिम्फेटिक मामला किडनी में फट जाते तो फिर किडनी की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी? एंजियोमायोलाइपोमास होते हैं ना, उसमें भी है ना, तो जी रीनल सर, जी सर, एंजियोमायोलाइपोमा की भी एक खास एसोसिएशन होगी इसके अंदर। ठीक है, तो पढ़ लेना ये ठीक है सारी सर। चीजें कि कॉम्प्लिकेशन में काइलोथोरेक्स, पेरिनेफ्रिक, लार्ज पेरिनेफ्रिक ब्लीड्स, काइलोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, इफ्यूजन्स, लिम्फेडिनोपैथी, थोरेसिक डक्ट रप्चर, ये सब बेसिकली एक तरीके की एसोसिएशंस भी हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। ठीक है, तो लैम जरूर पढ़ना। बाकी लैम की डीडी क्या होती है जिसमें अनइक्विवोकल सिस्ट होती हैं, वो सब क्या है? सर डीडीज में हम एलसीएच भी डाल सकते हैं। एलसीएच, बस एलसीएच याद कर लो, काफी है। ठीक है, जी अब आप म्यूट हो जाओ। जी सर। एमसीपीएस वालों के लिए इतना भी बहुत है कि माशाल्लाह वो इतना सब कुछ पकड़ रहे हैं। तो अलोंग विद द नोडुलर इन्फिल्ट्रेट्स एज वेल यू कैन सी मल्टीपल सिस दिस सी स्ट्रक्चर इनटू द प्लूरल कैविटी हैविंग अ न्यूमोथोरैक्स राइट साइडेड। ओके, सैयदा सादिया भी आई थिंक ऑब्जर्वर है। तो एमसीपीएस हो गया भाई, किसी और को एमसीपीएस में आना है? एनीवन एमसीपीएस? नो वन। ओके, नाउ वी विल गो। जी रेहान, सर आप आना मुझसे चाह रहे हैं? पूछना मेरा बड़ा गलत था। जी सर। हाँ, कौन बेटा आप? तैयबा। कौन? तैयबा, तो वो चलो कोई इशू नहीं है। तैयबा एक केस देख लो, फिर एफसीपीएस की अब बारी होगी। और एमसीपीएस में कोई रह तो नहीं गया है ना तैयबा? चलें एक केस आप देख लें, फिर एफसीपीएस के कल के कैंडिडेट सर जिनको क्योंकि मेरा मौका नहीं मिला, सिस्टिक हाइग्रोमा बहुत गलत था। कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, चलें। ओके, स्टार्ट। Sir, the first image is of X-ray chest frontal projection, in which I can see there is a crescentic shape in left lung, which is devoid of bronchovascular marking suggestive of pneumothorax, and collapsed lung is also noted with bronchiectatic changes. Right lung also shows cystic opacities in the upper zones with airspace opacification in the middle zone. So in the CT axial and the coronal images, there are multiple cystic lesions noted in the bilateral upper lung parenchyma, likely thick-walled dilated bronchi suggestive of bronchiectasis. Airspace opacification noted in the bilateral lung zones, sparing the left lower zones. There is pneumothorax noted in the right lung. So pneumothorax, bronchiectatic changes and ASA. सर ये PCP का पेशेंट HIV का पेशेंट तो नहीं है? ओके, पीसीपी एचआईवी, चलो अब आपने पूछ ही लिया तो बता देता हूँ, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो ये है। चलो, सर फिर तो फर्स्ट डायग्नोसिस यही PCP बनेगा और सर pneumothorax रप्चर ऑफ द बुला की यहाँ की वजह से ना हो। ओके, पीसीपी ही है ये, एचआईवी की हिस्ट्री पॉजिटिव है इसमें। और एचआईवी की हिस्ट्री के बाद जब ये कैविटीज रप्चर होंगी तो न्यूमोथोरेक्स में देखें चेस्ट ट्यूब का एक हल्का सा पार्शियल वॉल्यूम आपको जी देख सर। रही हैं यहाँ पे, नजर आ रहा होगा तैयबा? जी सर बिल्कुल। ठीक है, बाकी ग्राउंड ग्लासेज, रेटिकुलर नोडुलर इन्फिल्ट्रेट, और इसमें अगेन बैटविंग होगी, रिवर्स बैटविंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सर बैटविंग। गुड। ये बताइए कौन से दो कैंसर्स एचआईवी में कॉमनेस्ट हैं तैयबा? सर स्क्वेमस सेल और शायद नो। अडीनोकार्सिनोमा तो सर इसमें शायद नहीं होता। कोई मदद करेगा इसकी तैयबा की सर कौन से दो ब्रोंकोएल्वियोलर कैंसर्स कॉमन है? किफोसिस और कोमा होते हैं। कैपोसिस सार्कोमा और दूसरा लिम्फोमा। लिम्फोमा। ठीक है, याद रहेगा इंशाल्लाह। जी सर इंशाल्लाह। मुझसे पूछा था। ठीक है तैयबा, परेशान नहीं हो, अच्छा बता रही हो। ओके,
घबराओ जी नहीं जी बेटा, सर। आपने अगर घबरा गई आप तो एग्जामिनर चढ़ाई कर देते हैं। प्लीज रिमेम्बर, ओके, यू डोंट नीड टू गेट स्केयर। यू आर अ फुल फ्लेज रेजिडेंट, इंशाल्लाह आप कामयाब लौटेंगी, बशर्ते ये कि आपको अपने ऊपर यकीन हो। इंशाल्लाह सर। चलें, म्यूट हो जाइए। वेरी नाइस। नेक्स्ट कैंडिडेट इज एफसीपीएस, एमसीपीएस डन। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद एफसीपीएस। अब देखें कोई कोई खलिश बाकी तो नहीं है ना किसी एफसीपीएस कैंडिडेट को? आई एम श्योर नहीं होगी। नेक्स्ट इज अस्मा मुनीबा। दोनों में से कोई एक है? अस्मा मलिक, मुनीबा? Yes, sir. Muniba. ओके मुनीबा, योर फर्स्ट केस। I am provided with the multiple axial images of the CT chest with contrast. I can appreciate a multiple well-defined cystic lesions, cysts in both the randomly scattered in both the lung fields. ठीक है। Few nodular infiltrates are also seen in the right lower lobe. हम्म Surrounding subtle ground glass haze is also seen. Smooth interlobular septal thickening can also be appreciated. हम्म Mm, These cyst appears to be bizarre shaped. On the गुड। basis of these radiological findings, my diagnosis will be LCH, Langerhans histiocytosis. Next, I would ओके, like to नेक्स्ट आई वुड like to ask the history of the patient and do the skeletal survey to rule out eosinophilic granulomas. Yes, so there was, it was shown to be a multisystemic disorder on history. So what are the multisystemic manifestations of LCH? Name few. Um, सर एक उसमें यूसिनोफिलिक ग्रेन्युलोमास होते हैं बेवेल्ड मार्जिन्स के साथ स्कल में होते हैं मोस्ट कॉमनली Good. और Okay. उसके बाद Eosinophilic granuloma के अलावा और क्या क्या होती हैं दो varieties? एक हैंड क्रिश्चियन शिलर डिजीज होती है लेटरल सीवी डिजीज Lateral CV disease और hand shoulder Griston disease. Very nice. Prognosis किसका खराब होता है? लेटरल सीवी डिजीज का आई थिंक सो सबसे सीवियर वेरी होता है नाइस। सबसे खतरनाक उसी का है। ईजी का तो फिर भी बेहतर है, और हैंड शोल्डर थोड़ा इंटरमीडिएट ही रखता है प्रोग्नोसिस। ठीक है। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ एलसीएच कॉमन होता है कि एलएएम होता है? सर क्या क्वेश्चन है एलसीएच इज मोर ट्यूबरस कॉमन विद स्क्लेरोसिस के साथ एलसीएच कॉमन है या एलएएम कॉमन है? ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में सर सिस्ट्स होती हैं लंग्स में हम्म एलसीएच में भी टाइम हाँ नॉट भाई, श्योर कौन अबाउट बताएगा ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ एलसीएच या एलएएम? लैम सर लैम। एलएएम। ठीक है, तो अभी इससे पहले बताया ना आप लोग को, जो पेरिनेफ्रिक ब्लीड, बंडलिश वगैरह, वो इसमें कॉमन है। एलसीएच याद कर लो, मेल स्मोकर। ठीक है मुंबई। ओके ठीक है, चलें। अपना मुनीबा, आपकी बारी हो गई। एलसीएच की वैरायटीज के एग्जाम में सवालात आ सकते हैं, उसको पढ़कर जाइएगा। यस सर अनइक्विवोकल बिदार शेप, मेल स्मोकर, ये एलसीएच। फीमेल वुमेन चाइल्ड बियरिंग एज, दैट इज इक्वल सिस्ट एलएएम, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस वर्कअप एज वेल। ओके, अस्मा मलिक है, तायरा है। एलआईपी भी इसकी डीडी में रख सकती थी आप। कहाँ गई मुनीबा? सुन रही हो? एलआईपी का जी फुल सर फॉर्म पता है? यस सर लिम्फोइड इंटरस्टिशियल निमोनिया उसमें वेरी फ्यू नाइस। स्कैटर्ड सिस्ट्स होते हैं फ्यू आएंगी, स्कैटर्ड होंगी। वेरी नाइस। ओके, अस्मा मलिक आप आइए। जी सर। चलिए, हमें 11 बजे तक फिनिश करना है, ठीक है? चलें अस्मा। डॉक्टर अस्मा मलिक। जी सर। I'm provided with multiple images of the CT, contrast enhanced CT chest, axial, and the coronal images in both the soft tissue and lung windows. There is mild right pleural effusion with multiple internal air lucencies in this area.
I can also appreciate a chest tube placed apically. There is adjacent to the right pleural space, there is a cystic area or a pneumatocoel, which seems to be in communication with the right upper middle lobe bronchus, which also appears to be thick-walled. So no pneumomediastinum or other lung findings are seen. Considering these findings, my diagnosis would be of an tracheopleural fistula, ट्रैकिया तो बहुत आगे हो गया ना, ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला। bronchopleural fistula ओके with associated effusion, hydropneumothorax. ओके, व्हाट is the pathophysiology behind bronchopleural fistula? What is the normal, what is the abnormal appearance? Sir, normally the pleural space does not have any communication with these cystic spaces. बेसिकली इसमें जब लंग हट जाएगा ना, देखें सब लोग याद sir. कर लीजिए, जब ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला बनते क्यों हैं, लोगों को बड़ा इसमें इश्काल है। अभी आपने ट्रैकियल कहा, ट्रैकियल भी गलत नहीं है, वो सेंट्रल वैरायटी होती है बीपी फिस्टुला की। पेरिफेरल में यू नीड अ निक एंड इंसिजन ऑन द ब्रोंकस विद द फिस्टुलस कम्युनिकेशन विद द प्लूरा। जब लंग का लोब आप निकालते हैं तो जाहिर बात है एयर वॉल्यूम आपने हटा दिया तो वाइटिशनेस अपीयरेंस नजर आएगी ना आपको, क्योंकि पहले ट्रांसुडेट एक्सुडेट ये सारी चीजें शुरू होंगी, ऊजिंग होगी, वेसल्स की, कैपिलरीज, वेन्स वगैरह की। तो पहले सर्जिकल रिजेक्शन के बाद लंग वाइट नजर आता है। इमीडिएट सर्जिकल रिजेक्शन के बाद अगर कोई कनेक्शन डेवलप हो गया तो एटमॉस्फेरिक एयर विल गेट एक्यूमुलेट इन द प्लूरल कैविटी, जैसा कि इसमें हो रहा है। तो रिपीटेड चेस्ट एक्सरे में देयर विल बी अ ड्रॉप इन द एयर फ्लूइड लेवल, ये जुमला सुनना चाहते हैं असमा एग्जामिनर। रिपीटेड चेस्ट एक्सरे पे देयर विल बी अ ड्रॉप इन द एयर फ्लूइड लेवल। और ये जरूरी नहीं है कि बीपी फिस्टुला जो है सिर्फ सर्जरी ही से हो, और क्या एसोसिएशन होती है या पॉजिटिव फैक्टर होते हैं बीपी फिस्टुला के? हाइड्रोजेनिक बीपी फिस्टुलास होते हैं, ट्रोमैटिक जो है वो आरटीएस के साथ होते हैं, इसके अलावा जो है पोस्ट बुलर रप्चर होते हैं, वेरी नाइस, सेकेंडरी टू इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन में कोई एब्सेस कैविटी सेकेंडरी टू रप्चर हो जाए, इन्फेक्शन एब्सेस कैविटी फॉर्मेशन। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो हाइड्रोनेमोथोरेक्स गोया के बढ़ती रहेगी, फिर उसी में एम्पाइमा डेवलप होता रहेगा। तो ये बड़ी एक अच्छी, और अगर किसी को नजर नहीं आया तो ये देखें जिसको हमने कम्युनिकेशन दिखाई है, ये है जहाँ माउस से हला रहा हूँ, तो समझ आ रहा होगा प्लूरल कैविटी में एयर और कॉलम के साथ यानी एयर फ्लूइड लेवल, और उसी में चेस्ट ट्यूब भी डाली हुई है लोगों ने। तो चेस्ट ट्यूब तो इसका वाहिद इलाज नहीं है, इसकी पोस्ट सर्जरी दोबारा खोल के इसका जो नेक है या फिस्टुला है उसको रिपेयर करना जरूरी है। ठीक है अस्मा। और डीडी में फिर आप अगेन एम्पाइमा, हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स, बायोन्यूमोथोरेक्स, ठीक है, सीटी या एक्सरे से ही फॉलो अप कराते रहेंगे। ओके, तायरा या फिर सना जहरा मौजूद है? वेरी नाइस, तायरा या सना जहरा? समी अनवर सदीद जी सर। है, तायरा आ जाइए। Just X-ray frontal projection of a skeletally mature patient in which I can appreciate that there is a retrocardiac opacity is appreciated in the left lower zone. Rest of lung parenchyma appears unremarkable. Trachea center in position, no bony abnormality seen. So in keeping with the X-ray finding, my diagnosis is left lower zone collapse. Okay. Further, I would like to see the lateral X-ray of the patient. Okay. Just name few signs of left lower lobe collapse on X-ray or CT both. सर वो जो डायफ्राम के साथ इसका लॉस हो जाता है सिलहट, इसका नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, मतलब एक तरीके से कॉन्टोर विल बी लॉस्ट। ओके, क्योंकि कोलैप्स हो गया, लिंगुलर सेगमेंट चले जाएगा। ओके, सॉरी लिंगुलर कह रहा हूँ, डायफ्रेगमेटिक कॉन्टोर विल बी लॉस्ट। रेट्रोकार्डियक आपने सेल कह दिया, जाहिर बात है जो हार्ट बॉर्डर है वो भी तो देखें कितना फ्लैटेंड हो गया, फ्लैट वेस्ट साइन कहते हैं इसको। ठीक है,
इंटरलोबर पल्मोनरी वेस्कुलेचर जो है आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो बहरहाल बेतहाशा साइंस है, आप इसको पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि अक्सर व बेशतर मिस हो जाती हैं तायरा नॉर्मल चेस्ट एक्सरे जी पे। सर। कल याद है आप सबको मैंने एक बात बताई थी कि अगर बज़ाहिर लगे कि नॉर्मल है तो ये, अभी आज ग्रुप पे भी किसी ने पूछा था, अपाइकल न्यूमोथोरैक्स, एस्मा, कोऑक्टेशन, लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स जैसा ये है फी नफ्सी ही, और एचएसपी, ये सब बज़ाहिर नॉर्मल आपको नजर आएंगे। तो ठीक है, चलो ताहिर अब म्यूट हो जाओ, अच्छे में सस्ते में छूट गई तुम तो। ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है रेट्रोकार्डिक तरीके का सेल साइन, दैट इज एक्चुअली लेफ्ट लोअर लोपुल। और से देखें राइट लंग भी थोड़ा सा, राइट हार्ट बॉर्डर नहीं बन रहा ना, तो थोड़ा सा एक्सपेंडेड है, ये भी देखा करें आप सब लोग। उसका कॉज भी देखा करें, बस औकात को एंडोब्रोंकियल कैल्सिफाइड कार्सिनोइड आपको नजर आ सकता है, हम लोग उसका कॉज नहीं देखते और डायरेक्ट सीटी की तरफ रेफर कर देते हैं मरीज को। दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। योर आईज शुड बी लुकिंग फॉर द एटियोलॉजिकल फैक्टर एज वेल। समी आप आइए। सना समी कौन है यहाँ पर? सना या समी कोई है? ओके, सदीद आप आइए। वालेकुम सलाम। चलें, थोड़ा क्लियरली बोलिएगा और माइक थोड़ा सा सही से जोर से, ताकि सबको समझ आए। Okay, I'm provided with multiple CT scan sequences, axial section, coronal reformation, and magnified views. There's a mass in the left lung lower zone at the level of the heart. It shows fat density. It has it has effects of calcification, and the rest of the lungs are normal. These findings suggest heart borders are normal, heart diameter are normal, bones are normal. Soft tissues appear unremarkable. Findings suggest required pneumonia. Next, I'll ask history from the patient and follow You up said for लिपॉइड resolution. pneumonia है ना? See, There was no history of any psychiatric illness. any history of infection? There was no history of any fever. The mass shows HU of 43.61 and 111.72. Enhancing mass है ये तो। It's enhancing and but in the paravertebral region, so most likely the DDs are required pneumonia, rapid enhancing and Castleman disease. कैसलमैन डिजीज? नहीं, कैसलमैन डिजीज क्या होती है? enhancing lymph node seen inside. There's a कहाँ है एनहेंसिंग narrowing लिम्फ नोड? seen. There's narrowing seen in the left main bronchus. हाँ, अब बोले ना। नैरोइंग आ रही है लेफ्ट मेन ब्रोंकस में, एक्सोफिटिक मास पड़ा हुआ है इतना बड़ा, कौन सा कोलैप्स हो रहा है? Left lower lobe collapse. तो क्या डायग्नोसिस है? CA lung with collapse. सीए लंग विद कोलैप्स। सीए लंग ब्रोंकस के अंदर जा रहा होता है या पेरिफेरी की तरफ जा रहा होता है? ये तो कोई एंडोब्रोंकियल से बाहर जा रहा है लीजन। मुझे नहीं पता, but these are lung cancer with collapse. इसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा थी, पेल्पिटेशन बहुत थी, डायरिया था इसको, फेशियल फ्लशिंग थी। So carcinoid enhancing mass seen in the left main bronchus. If it's enhancing, then it's carcinoid. That's how I like to do occultite scan. ओके, ठीक है, तो फाइनल डायग्नोसिस आपकी क्या हो गई फिर बताइए? Left node of collapse due to carcinoid tumor. एंडोब्रोंकियल ट्यूमर लाइकली कार्सिनोइड। कार्सिनोइड की डीडी यानी एंडोब्रोंकियल की डीडी और क्या होती हैं? मेट्स हो सकते हैं, अदर कैंसर हो सकते हैं, अदर ट्यूमर्स।
You both of said the Castleman disease as well, na? What are the two varieties of Castleman disease? Castleman has two varieties, type 1, type 2. One is hairline variety और दूसरा मुझे नहीं पता, I don't know. ठीक है, तो नहीं बोलनी है ऐसी कोई वर्डिंग सदीद, नहीं बोलनी बेटा जिसको जस्टिफाई हम नहीं कर सकें। मैं यही तो समझा रहा हूँ कब से। कभी भी आप लोग ऐसा कोई स्टेटमेंट बेटा नहीं दो और मौका ना दो एग्जामिनर को कि सर आ जाइए और शुरू हो जाए, ये धावा बोल दीजिए। अब हाईलाइन के बाद वो कहेगा दूसरी वैरायटी क्या है, आप बोलोगे फंस जाओगे। प्लाज्मा सेल बोलेगा वो, फिर वो कहेगा मल्टी सेंट्रिक और यूनिसेंट्रिक में क्या फर्क है। कैसलमैन का जुमला ही नहीं निकालना है मुंह से। देखें, जो आप जुमला निकालोगे ना, मैं डांट नहीं रहा किसी को, मैं सब समझा रहा हूँ। आई एम श्योर आप लोग नेगेटिव में नहीं लेंगे मेरी बात कोई भी। जहां आप लोग कोई ऐसा जुमला, सदीद म्यूट कर रहा हूँ 1 मिनट, जहां बेटा आप लोग कोई ऐसा जुमला मुंह से निकाल देंगे, आपकी सोच है वजू और नहा के वो पीछे लग जाएगा आप लोगों के। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है सबको? चैट बॉक्स में बताइए। या नहीं आ रही? सिंपल सिंपल सी आप लोग बात बताइए। सर एक इनहेंसिंग मास्क पड़ा हुआ है सर, लेफ्ट लोअर लोब में कोई हवा नहीं जा रही है, कोलैप्स है, बात खत्म हो गई। सर उसकी हाउसफुल यूनिट जो है वो मास वाली है, एनहेंसमेंट वाली है। सर ये देखें लेफ्ट मेन ब्रोंकस में इन्वेजन हो रही है। सर एंडो कैल्सिफिकेशन भी है। सर एंडोब्रोंकियल की ये डीडी है, खत्म हो गई। एक चीज को जब आप लोग घुमाएंगे ना, आप लोग के पास मौका नहीं बचेगा बेटा पास होने का। बेटा ये एग्जाम, ये खुदा के वास्ते याद कर लो, ये आप लोग की प्रोफेशनल लाइफ को जस्टिफाई करता है एग्जाम। अगर आप लोगों में से किसी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट एग्जाम में दे दिया जिसको जस्टिफाई नहीं कर सके, जिसका कोई आंसर ही नहीं है और उस पे अड़े हुए हैं, तो यकीन करें मुंह के बल गिरेंगे। मैं डांट नहीं रहा, मैं प्यार से ही बोल रहा हूँ सबको, क्योंकि मेरी नज़र में आप सब लोग बहुत काबिल एतमाद बच्चे हैं और आई हैव अ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट कि आप लोग पास होंगे। लेकिन फेल वो होता है जो अपने अपने आप के पैर पे ही खुद ही कुल्हाड़ी मार देता है। चलें, एम इज मीडियन। एम इज मीडियन जो एक डेंसिटी होती है वो 1 मिनट। अब नेक्स्ट कौन है? सबको मौका दिया जाएगा। सदीद से पहले कौन था? रिवर्स चल रहे हैं हम लोग। आ जाइए, समी, सना, तायरा की हो गई है बारियां। रमीशा, रबिया, हसन, एनीवन? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। 1 मिनट, समी आप आओ पहले, फिर रमीशा आप आना। जी सर। जी सर। X-ray chest front, sorry, CT chest contrast images, axial view, and mediastinal window in which I can appreciate a large lobulated soft tissue density mass with peripheral enhancement and central necrotic component noted in the left lung involving the mid-lower zone. As this patient, it is closely abutting the left side of the heart, likely left atrium and left atrium. It is also closely abutting with the posteriorly to the ribs and also medially to the ribs. Considering the age of patient as it is an immature skeleton, this could be a pleuropulmonary blastoma. ओके, वेरी नाइस डीडी। प्लूरोपल्मोनरी ब्लास्टोमा। ओके, यानी गोया कि आप भी मास ही बना रहे हैं, ऐसा ही है समी? Further, I would like to do biopsy of this lesion. Okay, okay. So biopsy shows highly mitotic activity. प्लूरोपल्मोनरी ब्लास्टोमा, आपने एक अच्छी डीडी बताई है, बिल्कुल सॉलिड एक डीडी बताई है। टाइप कितनी वैरायटीज होती हैं प्लूरोपल्मोनरी ब्लास्टोमा की सीटी पे? नहीं पता तो बता दो, हम बता देते हैं यार।
आवाज आ रही है? जी हाँ, लास्ट केस वॉज एंडोब्रोंकियल कार्सिनोइड। ठीक है भाई, नहीं पता किसी को प्लूरोपल्मी केस इसने अच्छा पकड़ा है। वैसे ये केस है प्लूरोपल्मिनरी सार्कोमा का, लेकिन इसने चूंकि प्लूरोपल्मिनरी ब्लास्टोमा बताया है, वो भी तकरीबन कमोबेश ऐसे ही आता है। हम अक्सर दोनों ही डीडी देते हैं डिपेंडिंग ऑन द पीडियाट्रिक एज ग्रुप। मेरा तो सवाल ये है कि भाई सीटी पे इसको कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, स्टेजिंग क्या होती है? किसी को पता है? कहाँ गया ये समय, चला गया? चलो मैं ये बता देता हूँ। ये देखें आप लोग, जो इस बच्चे ने बताया ये है कि सर एक बहुत बड़ा हेट्रोजेनस लीजन है, ठीक है, लेफ्ट लोअर लोब पे नेक्रोटिक है, एनहेंसमेंट है, सॉलिड कंपोनेंट भी है, सेप्टेशन है, इंट्राथोरेसिक तो है ही है, हार्ट वॉल्स को अबर्ट कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, मीडिएशनल शिफ्ट है, और अच्छी खासी ये देखें सर बोन से बाहर निकल रहा है, इंट्राथोरेसिक एक्सटेंशन के साथ एक्स्ट्राथोरेसिक इन्वॉल्वमेंट भी है। तो दैट बच्चा है, वेट लॉस की हिस्ट्री है, तो सार्कोमा या प्लूरोपल्मिनरी ब्लास्टोमा। और इसके साथ हमेशा जब कभी ऐसी पिक्चर हो, एक जुमला एंड में जरूर बोला करें बायोप्सी, ये जरूर कराएंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल असेसमेंट। टाइप 1 में एक सिस्टिक लीजन के साथ ये शुरू होते हैं। टाइप 2 में उन्हीं में लॉक्यूलेशन आना शुरू हो जाएगी, एयर फ्लूइड लेवल आना शुरू हो जाएंगे, कोई इंटरनल एनहेंसिंग कंपोनेंट नजर आना शुरू हो जाएगा, और टाइप 3 में इतना बड़ा हो जाएगा कि वो हेट्रोजेनस हो जाएगा। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 प्लूरोपल्मिनरी ब्लास्टोमा। बाय द वे दिस केस वाज द प्लूरोपल्मिनरी सार्कोमा ऑन बायोप्सी, हमारे सेटअप का केस था। ठीक है, यही चीज बड़े में आ जाती तब आप एम्पाइमा वगैरह सोच सकते थे, अगर इन्फेक्टिव सोच रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ फीवर है, टीबी की कोई खास कंप्लेन है, ओके। एम्पाइमा नेसेसिटेंस सोरेसिस, आई एम श्योर ये केस देख के मजा आया होगा। नेक्स्ट कैंडिडेट, उस बेचारे के सिग्नल डाउन हो गए होंगे। नेक्स्ट कैंडिडेट आ जाओ, रमेशा आप आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चल Bismillahirrahmanirrahim. Sir, I'm provided with CT scan mediastinal window and a few images of the abdomen, contrast enhanced axial views in which I can appreciate multiple hypodense lesions of variable sizes that are diffusely scattered throughout the liver parenchyma. Looking at the mediastinal window, I can appreciate a posterior mediastinal lesion that is invading the left lower lobe bronchus with resultant collapse of the left, resultant subsegmental collapse of the left lower lobe. I would like to see the plain images as I cannot appreciate any enhancement in the lesion that is present in the posterior mediastinum. However, looking at the liver, this seems to be a malignant lesion that has multiple metastatic deposits in the liver parenchyma. Further, I would go for bronchoscopy at the biopsy. This seems to be a bronchogenic carcinoma okay, with liver with mets. hepatic Liver mets. metastasis. जी Okay. सर. So that was a case of bronchogenic carcinoma with hepatic metastasis, along with एक चीज और आ रही है जो मिस कर दी, along with pulmonary. Yes sir, left में जी सर, filling defect in the Okay. left. तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी आ रहा है। अच्छा रमीशा ये बताइए कितनी वैरायटीज होती हैं ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमास की? सर squamous adenocarcinoma और Okay. मेरी सर स्मॉल सेल एंड लार्ज सेल कार्सिनोमास होते हैं और जी सर किसके साथ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम होता है? स्मॉल सेल कार्सिनोमास के साथ और सर एसवीसी सेंट्रल होता सिंड्रोम है किसके साथ होता है? सर स्मॉल सेल. ओके, सबसे खतरनाक प्रोग्नोसिस किसकी है? स्मॉल सेल. वेरी नाइस। कैविटेटरी कौन सा है? स्क्वामस कार्सिनोमा. सो दीज आर ऑल दी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन रमेशा, समझ आ रही है? जहां आपने ये जी पकड़ सर. लिया ना इतना बड़ा ये ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ये एनहेंसमेंट के साथ, लंग इन्वेजन के साथ, ठीक है, जी सर. अलोंग विद हेपेटिक मेटास्टेसिस, अलोंग विद पल्मोनरी थ्रोम्बो, तो एक तरीके से आपका यहीं पे ही केस फिल्म कंप्लीट हो चुकी है गोया के। तो जी जितने सर. सवाल आ रहे होंगे ये सप्लीमेंट्री हैं, अगर वो जवाब ना भी दें तब भी आप लोग हमारी तरफ से पास हैं। ठीक है, वेरी नाइस। तो ठीक है सर. बायोप्सी, थैंक यू एफडीजी, सर. पेट स्कैन पे भी अपटेक आएगा, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हमेशा वो भी करा सकती हो। ओके, जी सर. थैंक यू. अच्छा, वेलकम। अच्छा ये याद कर लें आप लोग, जब कभी आप लोग नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन बोले ना, ये हमें बोलने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कुछ कैंडिडेट तो माशाल्लाह बड़ा फरफर बोल रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स को ले जाना पड़ता है डायग्नोसिस की तरफ, तो ये ले जाना वाला मामला जो है ना ये गलत है बेटा। फिल्म तो आप लोग के सामने मौजूद है ना, मैं तो 1-2 मिनट आप लोग की पूरी बातें सुन रहा हूँ, आप लोग के ऊपर पूरा एविडेंस है कि मैं टाइम भी दे रहा हूँ, फिर भी अगर कोई बेचारा टीएनएम नहीं बता पा रहा, स्टेजिंग नहीं बता पा रहा, कोई नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लिकेशन नहीं बता पा रहा,
लेकिन जितनी आपकी नॉलेज है ना वो आपको एग्जामिनर के आगे रखनी है ऑन दैट पर्टिकुलर डे, नहीं रखेंगे फेल हो जाएंगे। ओके, रबिया हसन मौजूद है? नजमा, नादिया, जी सर। ओके नजमा स्टार्ट, ठीक है। 1 मिनट रुकना जरा। जूबिया कह रही है एक्यूट एंगल ऑफ लास्ट केस। यस, क्योंकि ये एक तरीके से पूरा का पूरा इंट्राथोरेसिक है ये, ठीक है। अगर ये बाहर से एपिसेंटर देता तो ऑप्टियूस होता। ओके जुबिया, 90 डिग्री से आप कम या ज़्यादा को आप देखेंगे। बाकी अभी यहाँ पर आप लोगों में से किसी ने, कामरान ने लिम्फ नोड कहे हैं, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, सब कैरानल लिम्फ नोड्स भी हैं, लेकिन एग्जॉफिटिक है ये पूरा मस। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ मैसेज आया बुशरा का, सर ये भी तो कहते हैं ज़्यादा ना बोलो, ये सब्जेक्टिव है बेटा। चलें, नजमा शुरू। Sir, I am presented with X-ray chest and CT chest axial images, where there are bilateral hyperdensities, reticular nodular opacities noted in the bilateral mid zones of on X-ray and on CT. Hyperdense reticulo nodular septal thickening is noted in bilateral lung fields, and few soft tissue opacity nodules are also noted. Few are pleural paste, making obtuse angle with pleura. So my most probable differential would be lymphangitis, carcinomatosa, or sarcoidosis. ओके, और अगर मैं कहूँ कि एक रखें कोई तो फिर? Sir, most probable sir lymphangitis, carcinomatosa. क्योंकि पॉलीगोनल पैटर्न बन रहा है ना, ये देखो, ये पूरा पूरा इतना बड़ा बड़ा पॉलीगोनल पैटर्न बन रहा है ना, वेट लॉस की हिस्ट्री है। व्हाट ट्यूमर्स कैन कॉज lymphangitis carcinomatosis, नजमा? Sir, most common breast CA गुड, or sir, certain cancers is spread by plugging the lymphatics, ये याद कर लेना नजमा। सर्वाइकल, कोलोन, स्टमक, ब्रेस्ट, जी सर। प्रोस्टेट, टेस्टिकुलर या थायराइड और लंग इटसेल्फ। हम लोग अक्सर लंग के ट्यूमर नहीं देखते, लेकिन सर्वाइकल, कोलोन, जी स्टमक, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, थायराइड, टेस्टिकुलर और लंग यानी पेरीहाइलर ट्यूमर भी बेसिकली इधर जा सकते हैं। हमें एक केस दिखाया था नजमा, तो मैं एक्सपीरियंस की रोशनी में बता रहा हूँ। ब्रेस्ट कार्सिनोमा ही जी था सर। और यहाँ लेफ्ट साइड की एब्सेंट थी ब्रेस्ट शेडो। तो गोया कि एक तरीके से मेस्टेक्टमी करके स्केपुलर और क्लेविकुलर और वर्टिब्रल मेटास्टेसिस भी हमें दिखाए थे अलोंग विद लिम्फेंजाइट। और यहाँ और से देखें, नोडुलर बेस्ड प्लूरल मेटास्टेसिस भी है ना, ये देख, बड़े बड़े जी सर। जी इधर सर। भी हैं ये बड़े बड़े। जी बाकी ये कि नोडुलर थिकनिंग, व्हाट आर द अदर ड्यूटीज ऑफ नोडुलर एंड स्मूथ थिकनिंग ऑफ द इंटरलोबुलर रिसेप्टर? Sir, a smooth technique, sir, most common is pulmonary edema or sarcoidosis or lymphangitis carcinomatosa. वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है ठीक है, एक्सेलेंट। नजमा म्यूट हो जाओ, एक्सेलेंट। ठीक है, तो देखें ये प्लीज सब लोग खुदा के वास्ते, ये जितने ट्यूमर्स बताए हैं आज, सर्वाइकल, कोलोन, स्टमक, सर्टेन कैंसर स्प्रेड बाय प्लगिंग द लिम्फेटिक्स, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, थायराइड, टेस्टिकुलर, ये सब आप लोग ग्रुप पर जा जा के प्लीज डिस्कस करें, क्योंकि इनके ही ट्यूमर साथ लगे हुए होंगे और ये पूछ रहे होंगे। ठीक है, जो आप पूछ रहे हैं गैलेक्सी साइन, वो ये नहीं है बेटा। गैलेक्सी साइन बेसिकली इज अ कोएलेसेंट ग्रेन्युलोमा, जो ग्रेन्युलोमा मिल जाते हैं सार्कोइडोसिस में उसको कहते हैं। ठीक है, चलें। और एक और मजे की चीज ये है कि उनमें आपको सेंट्रल हाइपोडेंसिटी भी मिलती है, क्योंकि उसके अंदर नेक्रोसिस हो रही होती है। सही है, कौन था भाई? एसएस, सही। नेक्स्ट कैंडिडेट इज, रोज ज्यादा सार्कोइडोसिस में होगा। नादिया आप आ जाइए, मनाल, नादिया कौन है? आ जाइए, 12 केसेस रह गए। मनाल, नादिया, रबिया, हसन हो गए, सब हो गए नीचे से सब? ठीक है, खुबाब है यहाँ पर? सर मैं करती हूँ। आ जाओ मनाल, आ जाओ बेटा। आप लोग प्लीज क्विक रहें अपनी अपनी टर्न्स पे। चले मनाल।
These are the HRCT chest axial and the coronal images in which I can see there is evidence of some groundless haze along with some thin walled along with some cystic lesions which walls are very thin and imperceptible, noted along the subpleural, located within the subpleural location, and there is evidence of a central dot sign noted within these cystic spaces. And on the coronal section, I can see there is evidence of hyperexpanded bilateral lungs with some depression of the flattening of the hemidiaphragms. So it is a case of paraseptal emphysema, and further there is history of cirrhosis with recurrent episodes of pancreatitis. Yes. सर एक तो पैरासेप्टल एम्फाइसीमा लग रहा था मुझे इसमें, और पूरा pancreatitis पूरा में लोब इन्वॉल्व है ना, पूरे पूरे लोअर पेन एसएनआर हो गया बेसिकली, पूरा पूरा राइट लोअर लोब देख रहे हैं। ओके, लोअर लोब तो है। जुजवी तौर पे तो आप दुरुस्त हैं, लेकिन डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच पा रही हैं। थी जी सर, लोअर लोब्स है तो वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। हाँ वेरी नाइस, पहुंच गई ना, उसी में तो होता है ना सिरोसिस वगैरह, रिकरेंट एपिसोड ऑफ पैनक्रेटाइटिस। मनाल जोर से बताओ क्या डायग्नोसिस बताई तुमने? सर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से ये है एम्फाइसीमा। यस, ये प्लीज सुन लीजिए सब लोग जो मनाल बता रही हैं, जब कभी एम्फाइसीमा मिले आपको, प्लीज रिमेम्बर कि कौन सा एम्फाइसीमा दिखा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अहम है बात बताना, इसलिए क्योंकि एम्फाइसीमा तो बेतहाशा चीजों में होता है। ठीक है, पैन लोबुलर अलग है, सेंट्री एसएनआर एक तरीके से, और इसी तरीके से पैरासिकेट्रिकल, ये सारी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, सबको पता होगा। लेकिन पूरा पूरा एम्फाइसीमा अगर लोअर लोब्स का हो जाए और ये हिस्ट्री दी जाए, तो प्लीज कंसीडर। इसके साथ अक्सर व बेशतर हमें एब्डोमेन के कट्स पे पेनक्रेटाइटिस दिखा रहे होते हैं, अभी तो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन दिखा रहे होते हैं, क्योंकि उसमें बेसिकली दिस इज एन एंजाइमेटिक डिसऑर्डर। तो उसमें बेसिकली यही होता है कि आप लोग का जो फ्लशिंग फिनोमेना है वो नहीं हो रहा होता है, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन भी हो रहे होते हैं, जैसे इसमें नजर भी आ रहा है। ठीक है मनाल, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा पिक किया है, शाबाश। So that was a case of emphysema, panlobular emphysema along with alpha 1 antitrypsin because bases involved हैं basically। ठीक है, और ना सिर्फ ये बल्कि रिस्क ऑफ HCC भी इसमें डेवलप हो जाता है once cirrhosis develops। ये भी याद रखिएगा, कॉम्प्लिकेशन अगर कोई पूछे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की, तो आप कहिएगा बेटा एक वक्त आएगा कि एक तरीके से सिरोसिस के बाद HCC हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमास डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट कैंडिडेट इज खुबाब कामरान, कोई है यहाँ पर? 10 केसेस रह गए। खुबाब या कामरान कोई भी नहीं है? ओके, हिरा जेब, हिरा जब्बार कोई है यहाँ पर? हमना, हैदर? जी सर। आ जाइए हिरा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, चलिए। I am provided with frontal radiograph of skeletally immature patient, both inspiratory and expiratory views. In these images, I can appreciate translucency involving the right lower zone with the mediastinal shift towards the opposite side. And sir, ये left पे stomach shadow is normal. However, it is causing slight diaphragmatic elevation. I cannot appreciate, there is no evidence of pleural effusion, pneumomediastinum, pneumoperitoneum, and no evidence of any fracture in the provided image. So, based upon my findings, my provisional diagnosis is that of foreign body. Next, I will do bronchoscopy for its further रिमूवल। management. ओके ओके, हिरा राइट में फॉरेन बॉडी है कि लेफ्ट में? सर राइट में। एक्सीलेंट, एक्सपेंडेड है ना। सब लोग जरा टेक जी लगाकर सर। आराम से देखें जो अभी आपको बता रही हैं हिरा,
कि पीछे गौर से देखेंगे, ट्रैकिया भी देख रही हो कितना डिस्टेंडेड हो गया, ये देखें जी जी एक्सपायरेटरी व्यू पे ना, तो जी बोले कि सर ब्लॉकेज हो रही है, बॉल वेल फिनोमेना है। अगेन हिरा, व्हाट आर द अदर ड्यूटीज ऑफ इंक्रीज ट्रांसलूसेंसी इन अ पीडियाट्रिक एज ग्रुप? Sir Sawyer Gems McLeod if there is a history of infections and पेक्टोरेलिस हटा दो तो Poland syndrome and पोलैंड सिंड्रोम, वेरी नाइस। pneumothorax as well. हाँ, गोया कि लेकिन बाहर से बाहर अंदर आते रहो जी ना, बाहर से आओगी तो पेक्टोरेलिस हटा दो, पोलैंड है, अंदर आ जाओ, चेस्ट में आ गई, कैविटी के अंदर आ गई, जी जी प्लूरोन्यूमोथोरैक्स, और अंदर आ जाओ, बुला न्यूमेटोसील, ठीक है, सिस्ट बोला वगैरह, जी जी सर एम्फाइसीमा भी हमने पढ़ा। हेरा एक केस और देखो, और फॉरेन बॉडी भी उन कंडीशन में से एक कंडीशन है जिसमें हिस्ट्री नहीं देंगे। मैंने क्या बातें बताई थी, जी सर कौन सी 4 बीमारियां जिसमें सर हिस्ट्री नहीं देते? फॉरेन बॉडी बेजोर गोसिपी बायोमा और एक और था ठीक है, छोटी याद नहीं है सर ट्रॉमा में भी नहीं देंगे, हाइड्रेटेड में भी नहीं देंगे, ठीक है, इन चीजों जी में, सर एस्मा में भी नहीं देंगे, ठीक है, चलो गुड। म्यूट नहीं, हेरा एक और केस कर लो, चलो ना, जी एक सर क्योंकि एक आसान केस था, बाकी लोग हैंड रेस कर लें जिस जिसको आना है, क्योंकि कल और आज मिला के सारे लोग हो चुके हैं। हैंड रेस कर लें जिस जिसको आना है, प्लीज चलें हेरा, शुरू। I'm provided with frontal radiograph of chest along with mediastinal and soft tissue windows of CT chest. In these images, in the chest, I can appreciate that there is widening of paratracheal stripes on both sides and reticulonodular shadowing on the predominant in the medial and the lower zone, causing widening of the cardiothoracic ratio, and there is blunting of the bilateral costophrenic angles. In the mediastinal window, I can appreciate that there is a nodular thickening involving the left hemithorax. And sir, calcifications both ascending descending aorta and सर चेस्ट में सॉफ्ट टिश्यू विंडो में थिकनिंग आ रही है सर, ये कोई सेप्टल थिकनिंग आ रही है साथ में ये सर, इज देयर एनी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा? There is no history of trauma. However, there was a history of some सर्जिकल प्रोसीजर prolonged illness, not surgical illness, prolonged illness. Occupational history positive, चलो अब बोलना ही पड़ा मुझे। अच्छा ये सर ये mediastinal विंडो में कैल्सिफाइड प्लूरल प्लैक्स है आ लेफ्ट रहे में हैं ये जी सर बिल्कुल बायलैटरली हैं, ये रहे, ये बायलैटरली रहे, जी लेकिन सर ये भी रिब सर नहीं है, ये भी प्लेग ही है। जी सर ओके, तो तो क्या बन एस्बेस्टोस गया, रिलो एस्बेस्टोस एस्बेस्टोस रिलेटेड रिलेटेड लंग लंग डिसऑर्डर। डिजीज ठीक है, ठीक है देखें सर ये प्लेग्स जो है ना, ये देख लो एरा, या तो ऐसे आएंगे, और कुछ कुछ लोगों ने कल क्लास नहीं ली थी, तो या तो ऐसे आएंगे, ये देख रही हो, अब ये लक होती है किस पे कहाँ कैसे दिखाते हैं हेरा। ओके, अच्छा प्लीज सब यस लोग सर हाथ ना उठाएं, जिनकी बारियां रह गई हैं वो हाथ उठाएं, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 9 केसेस रह गए हैं, तो मुझे 9 हाथ ही चाहिए। ठीक है, कल और आज जिनकी बारियां नहीं हुई थी वो प्लीज हाथ उठाएं, या आज एटलीस्ट जिसकी बारी नहीं हुई वो हाथ उठाएं, दूसरों को भी मौका दें। ठीक है हीरा, so that was asbestos related lung disorder, basically reticulonodular infiltrate, holly leaf bodies, calcifications, plaques, even effusions, cystic spaces, reticulations, and end result would be again complication mesothelioma जो हम पढ़ चुके हैं। ओके, बोल आप आइए। ये लेफ्ट साइड में फिर ये मेसोथेलियोमा थोड़ा सा लग रहा था हाँ मुझे, ये है, तो ये नोडुलर हो चुका एलिवेशन है शुरू सर? हो चुकी है गोया के। ठीक है सर ओके, ठीक गुल थैंक आप आइए, रियाना हो ना आई थिंक, चलो। जी सर I am provided with CT chest, axial and corner and sagittal sections on lung window, in which I can appreciate that
I can appreciate that there is enlargement of the diameter of the trachea is enlarged, and there is evidence of pneumomediastinum. Pneumomediastinum है and ठीक है, एक वही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, परेशान ना हो। अच्छा तो गोया कि ये ठीक देखें है ना, न्यूमोमीडिएस्ट्रम ठीक है सेकेंडरी टू, scanner to tracheal perforation. बस सही। तो न्यूमोमीडिएस्ट्रम और न्यूमोपेरिकार्डियम को Yes sir. रेडियोग्राफी के लिए कैसे फर्क करते हैं? सर रेडियोग्राफिकली अगर जो मीडियस्टाइनम में अगर वेसल्स के अलोंग भी एयर जा रही है देन दिस इज द नीमो मीडियस्टाइनम, एंड अगर सिर्फ हार्ट शेडो के अराउंड ही है तो दिस इज नीमो पेरिकार्डियम। आर्च ऑफ एओर्टा के वो नीचे है तो पेरिकार्डियम या न्यूमोमीडिएस्ट्रम? पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम। उसके ऊपर असल कट ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा है। और सीने ठीक में है इतनी हवा याद रखना रियाना, हमेशा ट्रैकियल या ब्रोंकियल रप्चर से आएगी। पेट में इतनी हवा किससे आएगी? लार्ज बबल रप्चर से। ठीक है, ठीक चलो है म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। वेरी नाइस। जूबिया के, जूबिया आप आ जाइए। जूबिया तर्रार जी। Yes, sir. I am provided with a frontal projection chest radiograph of a skeletally immature patient. I can appreciate that in the right lung mid zone there is ground glass haze, while the left lung it appears unremarkable. I can appreciate that the ribs these are of normal orientation. There is no pleural effusion, no pneumothorax, no consolidation is seen. Based on these findings, it can be secondary to a consolidation. And infective etiology, I would further advise follow-up radiograph after resolution of symptoms and treatment. Okay, so follow-up radiograph showed similar picture and there was no resolution of these symptoms. My differentials include sequestration. Sequestration. Okay. ओल्ड एज तो नहीं है ना पेशेंट? No, this is skeletally immature. ठीक है, यानी कोई कि यंग ही है, इमेच्योर ही है। ओके, इमेच्योर में और क्या क्या चीजें सोचते हैं? Cystic fibrosis, सिस्टिक as फाइब्रोसिस the अबाउट lung टीटी। volumes these are slightly increased. यू सेड सिस्टिक फाइब्रोसिस, यू सेड सीक्वेस्ट्रेशन, दोनों नहीं है। अलबत्ता दोनों में रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं। एक कंडीशन और बताओ जिसमें रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं। टेक लगाओ, दोनों फेफड़ों को गौर से देखो। Sir, it can be due to congenital lobar emphysema. गुड। और CCAM also is a cause of recurrent chest infections. However, I cannot उल्टा appreciate लंग any cystic एबनॉर्मल है या masses. सीधा लंग नॉर्मल है? Yes, sir. Left lung is abnormal and it is smaller in size हाँ, हाइलम नहीं है with ना? lesser vascularity. So, गुड, yes, so this is suggestive of Swyer James. ठीक है। स्वेयर जेम का दूसरा नाम? I would Swyer James McLeod syndrome. ठीक है, ये देखो ना, हाइलम नहीं है ना। ओके, लेकिन बच्चों में ना दो तीन चीजें जो आप बता रही हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सारी रख सकती हैं। सिक्वेस्ट्रेशन रख सकती हैं। रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं उनमें, आपकी बात सही है। लेकिन ये कि जब आपको देखो, जब कभी बच्चा है ना तो एक नजर, जैसे ये देखो अभी पुराने वाले केस में हीरा को मैंने दिखाया ना, अगर टेक लगाकर देखो तो इस लंग के मुकाबले में ये वाला, स्पेशली जो लोअर लोब है ना, काला है ना। बहुत गौर से अगर देखो, Yes, sir. दिक्कत नजरी का अगर आप सब लोग सबूत दें तो आपको नजर आएगा दैट दैट इज एबनॉर्मल देयर फॉर एंटायर लेफ्ट लंग। अब आप लोबार एम्फाइसीमा बता दी तो वो एक लोब होता ना, पूरा लंग तो नहीं होता ना। हाइलम छोटे होने का एविडेंस नहीं होता। क्या ख्याल है जुबिया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एंजियोग्राफी करा लें, वीक्यू स्कैनिंग करा लें। ओके, जुबिया के बाद आयशा, आपने हैंड रेस किया है, आप आ जाइए।
तौसीफ आप भी अपना हैंड रेस कर लें। आयशा आप आ जाएं। जी सर। चलें, आयशा रईस है, कौन है आयशा रईस? आप आ जाओ पहले। जी सर। Chest photograph, frontal projection, in which I can see that there is some deformity of the thoracic cavity, which is deforming the shape of the chest cavity. Um, um, the lungs, in the lungs, I do not appreciate any focal area of consolidation or mass lesion. The mediastinum, however, appears enlarged with slight deviation of the trachea towards the right side. Aortic knuckle and arch appears normal. There appears to be some increased lucency in the right middle and lower lung, left middle and lower lung zones. With the blunting of the left costophrenic angle. Is there any history of trauma? There was no history of trauma. However, again, this patient presented with recurrent on and off shortness of breath. Okay. Along with some curvature deformity of the chest wall. I can also appreciate that there is scoliotic deformity of the spine, and pectus. I'm not sure. I'm not sure of pectus deformity. However, with recurrent infection, this could be अच्छा, राइट लंग एबनॉर्मल है कि लेफ्ट लंग एबनॉर्मल है आयशा रईस? Left looks abnormal to me. ओके, ल्यूसेंट आपने कहा, तो ल्यूसेंट का कॉज नजर आ रहा है इसी फिल्म पे? Probably this is a large bulla. नहीं, एंडोथोरेसिक नहीं जाओ, बाहर ही सोचो। तुम लोग को दिखाना ही पड़ेगा। ये क्या है? नहीं सर, नहीं अप्रिशिएट हो रहा। एक्सिला में फैट आ रही है, कौन सा मसल निकाले? पेक्टोरालिस मसल। क्या बन गया? पोलैंस। कैसा लगा? कैसा लगा कैसा, ये तो बताओ। केस सर बहुत अच्छा था। ठीक है, परेशान क्यों हो रही हो? जब आप देख रहे हो कि भाई यूनिलैटरल ल्यूसेंसी बढ़ी हुई है, तो मतलब तुम लोग नहीं देख रहे अभी तक यूनिलैटरल ल्यूसेंसी, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ देखो यूनिलैटरल ल्यूसेंसी बढ़ी हुई है, पूरे लंग की है, हाइलम छोटा है। यहाँ देखो पूरे लंग की बजाय राइट लोअर लोब की ल्यूसेंसी बढ़ी हुई है। लेकिन ये है कि आप लोगों का एक्सपायरेशन पे बॉल वेल फिनोमेना हो गया। बच्चा है तो बच्चे में फॉरेन बॉडी दिखाएंगे, बच्चा होगा या तो इस तरीके की कोई मैक्लियोड स्वेलजेम्स वाली पिक्चर दिखाएंगे, और कुछ समझ नहीं आए तो एक तरीके से पोलैंड दिखे। वैसे ये बच्चा नहीं है, थोड़ा अडल्टी है, ठीक है। फैट आ गई ना, एयर आ गई यहाँ पे, बेसिकली ल्यूसेंट हो गया ये, क्योंकि ऊपर पेक्टोरलिस मेजर गायब हो गया। बाकी वो स्कोलियोटिक डिफॉर्मिटी अगेन वो सारी चीजें अपनी जगह सही हैं, ठीक है। म्यूट हो जाओ आयशा, वेरी नाइस। ओके, हफीजा बुशरा आप आ जाइए, जल्दी खत्म कर रहे हैं। यूनिलैटरल ल्यूसेंसी की इंक्रीज रीडीज आप लोग रखेंगे। चलें हफीजा बुशरा। जी भाई बोलिए कुछ तो। अच्छा चलें, अब एक काम करें, तौसीफ आप आ जाइए, बुशरा नहीं आ रही हैं। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा,
Sir, I'm provided with the X-ray chest PA view and CT chest with contrast, coronal slices and an axial slice. I can appreciate that there is a relatively well-defined thick-walled cystic area in the left chest wall intrathoracically, and there appears to be some extrathoracic soft tissue thickening associated with it. So it is forming obtuse angle with the chest wall. That I think it is extrapulmonary intrathoracic in location. So on further slices, I think that it is. I can appreciate that there is another similar characteristic, area in the left posterior lung, abutting the left posterior lung. So based on the findings, I would like to give the differential of empyema. And sir, I think because of intercostal extension, this could be empyema necessitans. Okay, name one organism, Tausif, which can lead to empyema necessitans psoriasis. Common organism which can lead to sinuses and fistula as well. Sir, tuberculosis. ठीक है, और कुछ रेयर ऑर्गेनिज्म जो कि फिस्टुला और अल्सरेशन और फिशरिंग कर देता है और फिस्टुलास बना देता है. एनी वन? एक्टिनोमाइकोसिस. ठीक है, तो सिर्फ याद रखना. राइट सर. चलें, तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त पकड़ा. बाकी ये है कि सार्कोमा रख सकते थे, एम्पाइमा नेसिसेंस सोरेसिस बिल्कुल है, क्योंकि साथ साथ आपको एग्जामिनर बता देगा कि फीवर वगैरह है. इस तरीके से हेल्प आउट कर देते हैं एग्जामिनर कभी कभार. और बायलैटरल है एक तरीके से, मतलब एक ही लंग में मल्टीफोकल है और एक तरीके से स्प्लिट प्लूरा भी बन रहा है. तो एम्पाइमा और विद एंडोथोरेसिक एक्सटेंशन सब आप बताएंगे, एक्सोथोरेसिक एक्सटेंशन एज वेल. ओके, वेरी नाइस. तौसीफ, हैदर आप आ जाएं, जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं. वालेकुम सलाम. चलें. I've been provided with CT axial and coronal images of abdomen and chest. I can appreciate that large soft tissue mass lesion is noted in the retroperitoneum, through which the aorta and branches are seen passing in between. This mass lesion is encasing the vessels. Similar density hypoenhancing mass lesion with lymph nodal, basically lymph nodal masses are noted in the mediastinum, also in the right paratracheal stripe. Keeping in view these findings, my top differentials include lymphoma and the supra and infradiaphragmatic location. It is stage 3 C. C or 3M. स्टेजिंग चलो ठीक है, उस पर अभी बात कर लेते हैं. पहले तो ये बताओ, कॉमनेस्ट रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर कौन सा होता है? सर रेट्रोपेरिटोनियल कॉमनेस्ट सर एक तो लिम्फोमा है सर. सेकंड में फिर सार्कोमास आ सकते हैं सर, फाइब्रोमास आ सकते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस आ सकती है, नॉन ट्यूमरल जो कंडीशन है सर. उसके अलावा सर जो उसके बच्चा है तो उसके अंदर सर न्यूरोफाइब्रोमास आ सकते हैं सर, न्यूरोब्लास्टोमास आ सकते हैं सर. और उसके अलावा सर जो स्पाइन रिलेटेड है श्वानोमास है सर, और सार्कोमास है सर, रैप्डोमास सार्कोमास है. गोया के बोथ साइड्स ऑफ डायफ्राम एक तरीके से हो गई ना, 3 की तरफ चला गया. बाकी बिल्कुल लाइपो, लियो, रैप्डो, फाइब्रो, ये 4 ही बता दोगे हैदर, काम चल जाएगा. पहले लाइपो, फिर लियो, फिर रैप्डो, फिर फाइब्रो सार्कोमा. ठीक है जी सर. चलें, तो ये एलिवेशन जब भी हो जाए ना एओर्टा की, आप लोग सब याद कर लीजिएगा. तो लिम्फोम, क्योंकि ये मल्टीफोकल है, पैराट्रेकियल रूट ऑफ ग्रेट वेसल, पूरी एओर्टा. और लिम्फोमा जितना भी बड़ा हो जाए, क्या नहीं करेगा हैदर? सर इंकेसमेंट करेगा, लेकिन ऑक्लूजन नहीं करेगा वेसल्स की. हाँ, एंगेजमेंट करेगा, थ्रोम्बोसिस नहीं करेगा, इन्वेजन या ऑक्लूजन नहीं करेगा. एक्सीलेंट हैदर, म्यूट हो जाइए. अदनान आप आ जाएं जल्दी. और इसी क्लासिफिकेशन का नाम है एन आर्बोर क्लासिफिकेशन. ओके, अदनान आप आ जाइए अगर मौजूद हैं तो. हमना आप आ जाइए, बहुत देर से आप बेकरार हुई हुई हैं, जल्दी आ जाइए. Yes, sir. चलें. I am provided with CT axial
sections of lung window and the mediastinal window. Here I can appreciate multiple cavitatory lesions in both lungs with internal soft tissue density, and this lesion has a surrounding spiculated margins. These cavitatory lesions causing traction, bronchiectasis, and traction of the adjacent pleura. These cavitatory lesions are asymmetrically distributed, and there are also on soft tissue window, I can appreciate the lesion is attached to the pleura and involving the upper lobe. As there is history of the hematuria and hemoptysis, so my topmost differential would be Wegener's granulomatosis. Yeah, for further, I will advise workup for CNCA and ओके वही है CN का PN का वेगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेगनर्स क्या होती है सर हेमोप्टेसिस के साथ पेशेंट आएगा लाइफ थ्रेटनिंग हेमोप्टेसिस के साथ कहाँ कहाँ से हेमोप्टिसिस तो हो सके हेमाचूरिया ओके हेमेचूरिया हेमोप्टिसिस और लेकिन उसके अलावा इसकी ये नेजल इन्वॉल्वमेंट हाँ होती है, साइनोसाइटिस होती है, वेरी नेजल नाइस डिफॉर्मिटीज होती हैं, अल्सरेशन हो जाएगी अल्सरेशन नेजल होती सेप्टम की ना तो उसकी ब्लीडिंग बड़ी खतरनाक होती है बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेस्कुलर एरिया बाकी हेमेचूरिया हेमोप्टिसिस फिर भी कंट्रोलेबल हो जाती है मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर है और जाहिर बात है थिक वॉल्ड कैविटेशंस अपर मिड लोअर कहीं पे भी वैसे ज्यादा लोअर लो देखें कनेक्टिव टिश्यू जितने मसाइल है ना हम ना लोअर में आएंगे ये याद है। रखिएगा चलें म्यूट हो जाइए अदनान आप आ जाइए जल्दी बेटा आपको पहले भी बताया था आइए अस्सलाम वालेकुम sir. वालेकुम सलाम शुरू हो जाइए Sir, I am provided with axial section of contrast enhanced CT scan chest mediastinal windows and MR axial sections at the level of chest sir. Sir, on the starting with the plain CT scan, sir, I can appreciate that there is a relatively well-defined lobulated, predominantly a soft tissue density mass region, which is noted epicenter within the anterior mediastinum, sir. On post-contrast imaging, sir, no significant enhancement of this lesion is appreciated. Although it is seen abutting the ascending aorta, however, no definitive narrowing of the vasculature or extension of the lesion within the vascular lumen is noted. The surrounding mesenteric fat plane densities appear intact, sir. No surrounding soft tissue thickening or extension into the lung parenchyma is noted. No other definitive mediastinal lymph nodes are seen. Good. And the bones, the visualized part of the bones, including vertebrae and the क्या ribs बना appear रहे हो unremarkable. Sir, on T1 it's low density, on T1 in T2 it's high density, sir. It's likely a thymic cyst, sir. Okay, you said thymic cyst, but this Sir, is solid. पेशेंट को sir, हिस्ट्री आंखों के मसाइल की है sir, that it's thymoma, sir. It's a thymic region, sir. It's या thymoma. क्या आंखों का मसला होगा उसको थाइमोमा में Sir, होता है टोसिस होता है सर माइसीनिया ग्रेविस्टोसिस मैचिंग ठीक है ग्रैंड तो इसमें अगर यही चीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती फैट सप्रेशन पे ना तो फिर क्या बना देते आप सर देन थाइमोलाइपोमा हो सकता है सर हाँ क्योंकि अभी फैट कंपोनेंट इतना कोई खास नहीं है ना सॉलिड ही है स्किन के नीचे फैट देखें ब्राइट इतना यहाँ नहीं आ रही है ना ठीक है T1 पर गुड शाबाश तो थाइमोमा माइसीनिया ग्रेविस उसकी सारी एसोसिएशंस वो सब आप लोगों को आनी चाहिए ओके अदनान म्यूट हो जाएं आमिर आप आ जाएं तो दैट वाज अ सर केस ऑफ एक टेराटोमा देखा और अब थाइमोमा देखा है चलें आमिर आप आ जाएं बिस्मिल्लाह कीजिए सर बेटा sir I am provided with the HRCT axial and coronal view for the lung and the mediastinal window of a skeletal immature patient. I can see that in the right upper lobe there is a heterogeneous diffuse airspace specification which is also containing surrounding ground glass appearance. Apart from this, there is also diffuse ground glass opacification in the left upper and the mid lobe.
bilateral bony margins and the surfaces appear normal. I cannot see any positive or finding in the mediastinum. On the lung window or mediastinal window, this consolidations appears to have a low density, much lower than that of the normal fluid, probably the fat density, and correlating with the history of patient being psychiatric. My first differential would be lipoid pneumonia. Excellent. What are the other Yes. DDs, Amir, of fat density lesion within the chest cavity? Sir, there's a very simple or a rounded fat density lesion, then it can be hematoma. Good. And apart of this a chest wall based lesion, then it can be a liposarcoma as well. वेरी नाइस आसान आसान रखो लाइपोमा माइलोलाइपोमा ठीक है हेमाटोमा और फिर ये जाहिर बात है इतना बड़ा क्योंकि ये एस्पिरेशन निमोनिया नहीं है जिस तरह फैट ऊपर ऊपर तैरती है ना ये भी पूरा आप लोग देख लीजिए जो आमिर आपको बता रहे हैं ये पूरा फैट कंटेनिंग फैट कन्फाइंड लोकलाइज्ड सॉर्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन है विद सराउंडिंग इन्फिल्ट्रेट्स तो गोया कि व्हाट डू यू मीन बाय मेंडलसन सिंड्रोम आमिर Sorry, I forgot. Remembered what I. ओके मेंडलसन को हेल्प आउट करें आमिर की किसी को पता है मेंडलसन सिंड्रोम नहीं पता Sir, aspiration of gastric contents. ड्यूरिंग एनेस्थीसिया ठीक है गैस्ट्रिक कंटेंट जब एनेस्थीसिया में आ जाएंगे ना ऐसी पिक्चर वो नहीं देंगे वो और नीचे होंगे ठीक है आमिर लोअर लोब में होंगे सॉर्ट ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया दिस इज नॉट एस्पिरेशन दिस इज लिपोइड ठीक है आमिर ओके चलें लास्ट कैंडिडेट कौन आएगा सदीद आ जाओ ट्राई करो सदीद कहाँ पर है यहाँ पर आ जाओ सदीद बिस्मिल्लाह बेटा Apparatus scan, chest, axial, and coronal images. There's a candidate structure in the center of the chest. It contains air and metal lucencies and having soft tissue elements. It is extending from the superior mediastinum to inferior mediastinum. It is abutting the trachea posteriorly, posterior over the trachea, and causing mass effect on the surrounding structures. Bilateral lungs appear unremarkable, and there's mild. The structure is in the region of the esophagus. So most likely, my DDs are visual. Visual. Okay. Any other DD? Achalasia. Achalasia cardia is a good DD. Or any other DD? तो बेजोर जो टाइप से फाइटोबेजोर ट्रेकोबेजोर Okay. So there was no any history of hair or pharmaco or lacto ingestion. तो achalasia fluid achalasia Okay, there was no history of any, barium induced rat tail या bird beak appearance. However, on barium there was some hide-bound appearance. तो एनर्जी स्क्लेरोडर्मा गुड ठीक है तो बेसिकली ये वही है ठीक है स्क्लेरोडर्मा कहें एसोसिएटेड आप लोग रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहें क्योंकि इसके साथ एक सिंड्रोम भी होता है शायद नाम सुनो इसका फुल फॉर्म पता है किसी को क्रेस्ट सिंड्रोम जी क्रेस्ट क्या फुल फॉर्म है रेनॉल्ड्स carcinosis रेनॉल्ड्स फिनोमेना esophageal dysmotility और ऐसे स्क्लेरोडेक्टेली स्किन चेंजेस ठीक है और टेलेंजेक्टेजिया तो गया कि ये वही हो रहा है सही है बाकी स्मॉल बाउल में वो सारी चीजें आ सकती हैं जो आप बता रहे हैं हाइट बाउंड वगैरह एकॉर्डियन साइन सर्कुलेशन लार्ज बाउल में भी इस तरीके की पिक्चर आ सकती है लेकिन ईजोफेग क्योंकि देखिए ना लंग के लोअर लोब में भी कंसोलिडेशन है इन्फिल्ट्रेट्स हैं मैंने कहा ना कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लोअर लोब और ये इतना बड़ा लोग गलती से इसको ईजोफेगल एब्सेस बना रहे होते हैं भाई ये पूरा ईजोफेगस ही है जो आपने जुमला कहा ना मॉर्टल लुसेंसी सदीद तो ये वही है ओके तो दैट वाज स्क्लेरोडर्मा स्क्लेरोडेक्टेली एसोसिएशन क्रेस्ट सिंड्रोम एसोसिएशन गैस्ट्रिक पुल आउट सर्जरी अगर होती तो सर्जिकल क्लिप होते वो अभी मैंने नहीं दिखाए
यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजलो करम से हमारा जो चेस्ट है वो मुकम्मल हुआ। ठीक है, अब ये बताइए मज़ा आया या ऊपर से गुजरा पूरा रेस्पिरेटरी? एक एक करके प्लीज, उसके बाद सवालात ले लेंगे।